तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांश का चैनल में लगातार आपको इंटर गणित की वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। और हमने प्रश्नावली जो है वो 4.3 करेंगे आज। 4.2 तक सारणिक में कंप्लीट कर लिए हैं और आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देखिए। एक लंग से हमने सभी सवालों को, सभी सूत्रों को और यहाँ तक कि कुछ उदाहरणों को भी जो बोर्ड में आने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण है, वो भी कराए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा 2027 में गणित में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। आइए चलते हैं आज प्रश्नावली 4.3 में सारणिक के अंदर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित सारणियों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए इस तरीका से ये सवाल है। अब इसका हल करना है तो आप देखेंगे, पहला सवाल है, अब ये 2 है तो यह ऐसे भी लिख सकते हो 2 का उपसारणिक। उपसारणिक जो होगा एक प्रकार से इसे M11 उपसारणिक को हम M से लिखेंगे। 11 बराबर 2 का उपसारणिक, तो 2 के सामने छोड़ लेफ्ट छोड़ दो, कितना आएगा 3। फिर आप लिखेंगे -4 का उपसारणिक यानी 12, 4 का कितना हो जाएगा 0। फिर लिखेंगे आप 0 का उपसारणिक यानी 21, तो 21 क्या हो जाएगा -4। फिर लिखेंगे आप 3 का उपसारणिक यानी M22, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके सेकंड भी ज्ञात कर लो। तो देखें सहखंड ये उपसारणिक हो गए, तो 2 का सहखंड इसको A1 से लिखेंगे, A11। अब देखिए इनका जोड़ अगर प्लस है तो ये प्लस में आएगा, कितना आएगा, ये रहेगा 11 का 3। अब आप लिखेंगे -4 का सहखंड A12। अब इन दोनों का जोड़ माइनस तो माइनस हो जाएगा A12। अब 0 के आगे माइनस लगा तो 0 रहता। अब आप लिखेंगे 0 का सहखंड यानी A21, ये भी प्लस माइनस हो गया क्योंकि विषम संख्या होगी, विषम है तो माइनस आएगा। और यहाँ 12 पे क्या आएगा -4 आएगा तो +4 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे 0 की जगह पर लिखेंगे 3 का सहखंड, 3 का सहखंड हो जाएगा A22 क्या आएगा 2। तो इस प्रकार पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले का ही दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखिए, ACBD ये दे रखा है। आइए इसका निकालते हैं। यहां अब आप समझ लो 11 जो है वो उपसारणिक है। यहां अब आप लिखेंगे A का उपसारणिक, और देखिए ऐसा भी चिन्ह लेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा समझ लो। तो 2 B A का उपसारणिक क्या हो जाएगा, A के सामने छोड़ दो D। फिर लिखेंगे आप C का उपसारणिक, C का क्या हो जाएगा आपका B। फिर B का उपसारणिक, B के सामने छोड़ दो तो क्या आएगा C। और फिर D का उपसारणिक, D का क्या हो जाएगा A। फिर निकालेंगे A का सहखंड प्लस ये D। फिर आप निकालेंगे C का सहखंड। अब दूसरे पर क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा, C का सहखंड कितना है माइनस के B। फिर निकालेंगे आप B का सहखंड, तो B का सहखंड क्या हो जाएगा, देखिए माइनस लेगा -C। फिर D का सहखंड, तो D का सहखंड कितना होगा A। तो इस प्रकार आप हमने देखा कि पहले सवाल के दोनों पार्ट लगभग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। उपसारणिक निकाल गए, सहखंड भी दोनों के निकाल दिए हैं।
यहाँ डॉट डॉट का मतलब है वही चीज लिखी हुई है, डॉट डॉट का मतलब बराबर वही चीज है। तो आइए अब सेकंड दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखेंगे। आइए तो सेकंड पार्ट ये देखते हैं। देखिए चिन्ह मैं यहाँ से बता दूंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीका से चिन्ह लिए जाते हैं। खैर वन का अब लिखेंगे हम वन का, ये सा वन का, आइए इसका हम देखें, वन का उपसारणिक यानी M1 क्या हो जाएगा, देखिए भाई अब 1 के सामने छोड़ दो तो क्या होगा 1 0, और या डायरेक्ट देखना तो 1 गुणा 1 से नहीं होगा और 0 गुणा 0 से, तो क्या आएगा, या एक लाइन में आपको बता दूं, चलो पहली बार 1 0 और 0 1, अब गुणा करेंगे आप तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, फिर लिखेंगे आप 0 का उपसारणिक यानी M12, M12 लेंगे, उपसारणिक में माइनस प्लस ये नहीं लेंगे, इसे बस सेकंड में लेंगे, ध्यान रखना। तो 1 2, अब 1 2 यानी ये लाइन छोड़, ऊपर वाली तो लेनी नहीं, ये जब छोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 0 और 0 1, अब गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर लेंगे फिर 0 का उपसारणिक, तो 0 का उपसारणिक निकालेंगे यानी इसका, तो ये लाइन नहीं लेंगे आप, इसको क्या कहेंगे M13, तो 0 1 और 0 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे ये वाला 0 का उपसारणिक यानी M21, 21 ये लाइन, अब ये लाइन लेनी नहीं है, ये तो लेनी नहीं है, 0 0 0 1 0 0 0 1, कुल मिलाकर ये भी 0, अब फिर लेंगे 1 का उपसारणिक यानी M22, 22 लेंगे तो ये लाइन पूरी छोड़ दो, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, अब लेंगे हम 0 का उपसारणिक यानी M21, तो M21 लेंगे, ध्यान से समझना, 2 3 लेंगे तो ये लाइन छोड़ दो, ये नहीं होगा, तीसरा ये लाइन पूरी छोड़ेंगे, 1 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसके निकालने हैं हम सहखंडज, तो सहखंडज आप डायरेक्ट देखना, सहखंडज, सहखंड क्या होते हैं, A11, तो ये पकड़ने बस, और एक रह गया इसका, एक रह गया, 1 मिनट, अब ये एक पार्ट और रह गया इसका, अब इसका लिख देगा हम तीसरे पार्ट यानी 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक यानी M31, M31 ये लाइन नहीं लेंगे आप, तो 0 0 1 0 0 0 1 0, तो कुल मिलाकर 0 माइनस 0 बराबर क्या आएगा, 0, लगाएंगे 0 का उपसारणिक M32, 32 ये लाइन 1 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 1 का उपसारणिक यानी 3 3, तो ये लाइन 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1,
अब निकालेंगे हम सेकंड। तो सेकंड क्या होती है देखें, बस यहां से चिन्हों में फर्क पड़ जाएगा। यानी देखिए A1 क्या आएगा, A1 आएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस है, और M1 के बराबर होगा 1 के, और M1 की जो मान है वो 1 आएगा। A12 M12 होगा, तो M12 का मान 0, तो 0 पे अगर माइनस लगाओगे तो 0 रहेगा। A13 तो ये M13 का मान होगा, M13 का मान 0। फिर A21 यानी M21, तो M21 का मान क्या है 0, तो ये भी 0। A22 तो M22 की वैल्यू है वो 1। A23 तो माइनस M23, अब M3 की 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो A31 तो M31, और M31 का मान जो है वो 0 है। फिर A32 माइनस M32, तो माइनस M32 का मान क्या है 0। और फिर A33 M33 का मान क्या होगा, तो ये क्या आ गए आपके उपसारणिक भी आ गए और सहखंड भी आ गए। ये दूसरे सवाल का पहला पार्ट लगभग क्या है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप सेकंड पार्ट करके देखिए, नहीं हो और नहीं चले अच्छा चलो फिर लगे हाथ में करा ही देता हूँ। आइए दूसरे का सेकंड पार्ट और देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 104 और 35 -1 और 0 1 2 ये दे रखा है। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा 5 -1 और 1 2, तो 5 दूनी 10 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएंगे 11। 5 दूनी 10 और प्लस का 1। फिर लिखेंगे 0 का उपसारणिक, तो 0 का उपसारणिक जो होगा 3 -1 और 0 2, ये हो जाएगा 6 -0 = 6। फिर लिखेंगे हम 4 का उपसारणिक, 4 का लेंगे तो हम 3 5 0 1, तो 3 का 3 और ये 0 बराबर 3। फिर लिखेंगे हम 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक लिखेंगे तो 0 4 1 2, 0 4 1 2 गुणा करेंगे 0 -4 = -4। अब लिखेंगे हम 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक लिखेंगे तो 1 4 0 2, 1 4 0 2, तो 2 1 2 0 बराबर 2 के। अब फिर लिखेंगे हम -1 का उपसारणिक, तो 1 का उपसारणिक क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 -0 = 1। अब लिखेंगे हम 0 का उपसारणिक, तो 0 का उपसारणिक लेंगे तो 0 4 0 4 और 5 -1, तो कितना हो जाएगा ये तो 0 हो गया, ये 5 20 बराबर -20। अब ये लेंगे 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक लेंगे, ये लाइन पूरी मिस हो जाएगी, ये लाइन पूरी मिस हो जाएगी, तो माइनस ये हो गया 1 4 1 4 और 3 -1, तो ये आएगा -1 -12 = -13। फिर लेंगे हम 2 का उपसारणिक, तो 2 का लेंगे 1 0 3 5, 1 0 3 5 यानी 5 1 5 -0 बराबर 5। अब सेकंड लेंगे तो M11 का मान क्या है देखिए 11,
और 12 का M12 का मान कितना है, माइनस के 6 आ जाएगा। अच्छा, M12 का मान माइनस 6 हो जाएगा। M13 का मान है 3 और M21 का मान क्या है, माइनस है, और माइनस से माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। और M2 का मान कितना है, 2। फिर M3 का मान कितना है, माइनस का 1 हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ ये 4 हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 4 है, प्लस हो जाएगा 21। अच्छा, M3 का मान क्या है, माइनस के 20 है, तो माइनस के 20 आएंगे हैं। और 32 का मान कितना है, माइनस के 13 है, तो प्लस के 13 हो जाएंगे। अच्छा, और M33 का मान जो है वो 5 है। तो इस प्रकार जो काले रंग से लिखा गया है, ये सेकंड पार्ट हो गया दूसरे का, लगभग ये भी कवर हो गया। तो कल की जो प्रश्नावली है, कल के मतलब जो सवाल है, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, इसमें 5 ही सवाल हैं और कल की वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। तो लगभग हम सारणी की भी समाप्त करने की ओर है। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जैसे गणित में एक अच्छा स्कोर आए। इसी के साथ आज की वीडियो को ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।